नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी एक नए फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और राजनीति भी बड़ी अजब गजब चीज़ होती है। मुझसे कोई महीने पहले अगर बात करता था और मैं कह दिया करता था राहुल गांधी, तो ऐसे नाक से कोड़ता था, क्या है नाम ले दिया, पप्पू है यार वो तो। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, वहाँ कई बार चर्चाएं होती हैं। आप सब भी जहाँ बैठते होंगे, मित्र मंडली होगी जहाँ पे थोड़ा बहुत उठते बैठते होंगे, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, वहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती ज़रूर हैं। आप सोच के देखिए, 5-6 महीने पहले राहुल गांधी के नाम पे लोग कितने नाक से कोड़ते थे, लेकिन सिर्फ 6 महीने 5 महीने के अंदर सीन सारा बदल गया। संसद में आज राहुल गांधी जब बोले तो अगली पंक्ति खाली थी। मतलब मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब गायब थे। उनको पता था कि आज संसद में राहुल गांधी कितना तीखा हमला करने वाले हैं। क्या जादू कर दिया है एक आदमी ने, जिस आदमी को आप, जिसकी छवि खराब करने के लिए आप सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके थे, लेकिन वो आदमी कम बैक कर गया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी राहुल के तेवर जो हैं वो यात्रा वाले हैं। वो अभी उसी जोश खरोश से सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, सरकार के ऊपर एक एक चीज पे हमला कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। जिस जोश के साथ वो अपनी यात्रा के दरमियान हमला कर रहे थे, हालत तो ये हो गई है कि हमले और तेज हो गए हैं। यहाँ तक स्थिति इतनी ज़बरदस्त हो गई कि जो सुदर्शन टीवी के चौहान साहब हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे लिखा उन्होंने कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उसमें भी उनके सुदर्शन टीवी के चौहान साहब के ट्विटर अकाउंट में पोल में राहुल गांधी मोदी जी से काफ़ी आगे निकल गए और उसके बाद लगातार मजाक उड़ी सुदर्शन टीवी के चौहान साहब के, क्योंकि वो जिस तरह के आक्रामक पत्रकार हैं हिंदुत्व को लेकर, माना जाता है कि मोदी जी के भक्त में आते हैं। लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पे भी राहुल गांधी आगे निकल गए। हालांकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ट्विटर पर नहीं चुना जाता, बल्कि वो उन सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है जिन्हें आप वोट देते हैं। वोट देकर दिल्ली पहुंचाने वाली 90% जनता को पता भी नहीं होता कि ट्विटर होता क्या है। लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राहुल गांधी को पप्पू कहने की भूल वैसी नहीं कर पाते जैसे कभी दिग्विजय सिंह अब मोदी को फेंकू नहीं कह पाते। अलग अलग दौर है, राजनीति ऐसी बदलती है। खैर, बात राहुल गांधी के नए अवतार और नई राजनीतिक भूमिका की हो रही है, तो सबसे पहले याद रखना जरूरी है कि ना तो राहुल गांधी और ना ही गांधी परिवार के पास अब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद है और ना ही संसदीय दल के नेता का पद। ये दोनों पद अब दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हैं। यानी अब कांग्रेस के सर्वशक्तिमान आला कमान है और संभवतः खड़गे जी ही कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। हालांकि कांग्रेस कभी भी पहले से उम्मीदवार डिक्लेयर करती नहीं है। यानी कांग्रेस लेकिन मन बना चुकी है, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री देने का मन बना चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार अनाउंस भी कर दे। मतलब चाय वाले मोदी जी के सामने एक ऐसा नेता पेश करने की तैयारी जिसकी कोई चाय भी नहीं पीता। याद होगा आपको खड़गे जी का बयान, याद होगा, उन्होंने कहा कि मोदी जी आप तो तकदीर वाले हैं, लोग आपकी चाय तो पी लिया करते थे, मैं तो जिस जाति से आता हूं उस जाति के लोगों की चाय कोई छूता भी नहीं था। मोटे तौर पर कहें तो राहुल गांधी की भूमिका अब कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री से ज़्यादा बड़ी होती जा रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत की लाइन के बिल्कुल उल्टे पड़ने की जिम्मेदारी बनती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के अनुभवों और लोगों के सवालों पर जो कहा वो सत्ता को हिला देने वाला था। जगह जगह उन्होंने कहा है, मोहब्बत की बात करिए, प्यार की बात की है, लोगों से कहा कि संवाद करिए, भाईचारे की बात करिए। ये बात राहुल गांधी का ये तेवर सरकार को डरा रहा है, क्योंकि एक तो राहुल गांधी अब जन नेता के रूप में हर तरफ उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ उनकी बात हो रही है, हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी करने क्या जा रहे हैं। ये एक नया राहुल गांधी का अवतार है जिसमें हर आदमी उनको एक राजनेता, एक जननेता के रूप में उभरते हुए देखना चाह रहा है। तो क्या होगा? राहुल गांधी के इन तेवरों के बाद भारतीय जनता पार्टी करेगी तो करेगी क्या?
ये सवाल भी अब जनमानस के अंदर आ रहा है। लोगों के बीच चाहे किसान हो या नौजवान, हर कोई अपने मुद्दे को लेकर सरकार से परेशान नजर आ रहा है। देश में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। किसान अपनी एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नौजवान रोजगार को लेकर परेशान हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वेस्टर्न यूपी के जाटलैंड में जब राहुल गांधी की अग्निवीर की 4 साल की नौकरी के विरोध में खड़े आंदोलनकारियों ने अपने मुद्दे से अवगत कराया तो तत्काल राहुल गांधी ने अपनी मर्जी की सरकार होने की सूरत में सबको परमानेंट खड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद राहुल गांधी के लिए उस इलाके में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि जयंत चौधरी को भी हालात को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की खिदमत के लिए लगाना पड़ा। इसी तरह कोटा में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने बड़ी संख्या में पूरे देश भर से हजारों लाखों बच्चे जाते हैं। इन स्टूडेंट के बीच जिस प्रकार से राहुल गांधी की सीधी बातचीत का असर दिखा तो भगवा बिरेट के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि कोटा में मिनी हिंदुस्तान बसता है। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां से समूचे उत्तर भारत के गांव कस्बों तक का जनमत तैयार होने का पूरा खाका खींचने की तैयारी दिखाई देती है। अब ऐसी हालत में इतनी लोकप्रियता बटोर चुके राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनते दिख ही रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ग्रामीण भारत में एक तरफ से पिछड़े वर्ग के बीच नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम, यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, केसीआर, ये सब जाति जनगणना का मुद्दा लेकर हिंदुत्व तोड़ रहे हैं, तो वहीं खड़गे के नेतृत्व में दलित चेतना का उभार एक नए काशीराम की संभावित भूमिका तैयार कर रहा है। वहीं इन सबके बीच शहरी मध्य वर्ग के बीच राहुल गांधी की बढ़ती पैठ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि आरएसएस के लिए और उनकी सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी एक कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। आने वाले वक्त में जैसे जेपी नड्डा जी कहते थे कि देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी, उनके सामने इंसानों के इंसान राहुल गांधी अगर खड़े मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इंसानों की संख्या की लोकतंत्र में काउंट की जाएगी, देवताओं को थोड़ा अलग कर दिया जाएगा। आखिर हिंदू मान्यताओं में देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। उनमें से एक देवता नड्डा जी ने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी 33 करोड़ एक हो गए। लेकिन तब भी भारत में इंसानों की संख्या 140 करोड़ है, वो देवताओं से ज़्यादा है। लिहाजा स्वभाव है कि राहुल गांधी की इंसानी ताकत अब अपना असर दिखाने को बेकरार है। तभी शायद अकेले नड्डा जी के देवता से काम नहीं चल रहा, और इसी वजह से भगवान राम के मंदिर की याद दिलाने अमित शाह को त्रिपुरा जाना पड़ा। अमित शाह त्रिपुरा में जाकर राम मंदिर याद करा रहे हैं। बड़ी परेशानियां हो रही हैं, अलग अलग परेशानियां हो रही हैं। जातीय मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, जाति के आधार पर विभाजन का मुद्दा, ये मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं। दक्षिण में राहुल गांधी की यात्रा ने एक बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया। लोग कहते थे कि दक्षिण में बीजेपी कहाँ है, लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक में गए, केरल में गए, भयंकर स्वागत। मैं गया था पिछले दिनों कर्नाटक, जो माहौल थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। वहाँ के भ्रष्टाचार की बातें, उस कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार की बातें सड़कों चौराहे पर हो रही थी। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में 2 दर्जन सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़िया गुलदस्ता। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल में हालत खराब, लेकिन कर्नाटक के लिए भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं बीजेपी के लिए। तो होगा क्या? ये वो राहुल गांधी नहीं है जो ये इस बात पर अड़े कि विपक्ष मेरे नेतृत्व में एकजुट हो, मैं उसका नेता हूं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जो संकेत दिए हैं, उन्होंने एक आइडियल इंसान के रूप में संकेत दिए कि मैं अब उस राहुल को छोड़ आया हूं, उस राहुल को मार आया हूं। मतलब वो समाज में एक आदर्श स्थिति वाले राहुल की तरफ वो जाने को दिखाई देते हैं। तो इस राहुल में वो ईगो भी नहीं है। वो विपक्ष के किसी नेता के साथ गठबंधन करने के लिए जो उनकी मजबूरी होती थी, जो परेशानी होती थी, वो भी राहुल गांधी के अंदर अब नजर नहीं आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से टकराव भी नहीं दिख रहा, जो एक टाइम में मनमोहन सिंह और गांधी परिवार में हुआ करता था। तो जाहिर है ये राहुल गांधी की ये बदली हुई परिस्थितियां, ये बदली हुई रणनीति, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज, वहां पे एक छोटा सा मुद्दा रामचरितमानस के विवाद का पिछड़ों में, दलितों में वो करंट पैदा कर रहा है। बैकफुट पे आना पड़ रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस चौपाई पे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। जाहिर है ये संकेत खतरनाक हैं।
राहुल गांधी ने आज जो संसद में जिस तरह बोला, कोई अंदाजा नहीं था किसी को कि राहुल गांधी इस हद तक आक्रामक तरीके से बोल सकते हैं, लगभग 50 मिनट तक। भाजपा का कोई नेता बहुत ज्यादा विरोध करने की स्थिति में नहीं। राहुल गांधी के हमले लगातार प्रधानमंत्री पर। यह कांग्रेस की बदलती हुई तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है। 2024 बहुत दूर नहीं है, 2024 पास है। तभी प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा कि जाइए, जनता के बीच जाइए, बजट की एक एक बात बताइए, बजट बहुत अच्छा है ये बताइए। सांसदों से कहा कि सरकार की कोई खराब बात नहीं है, सरकार की कोई नेगेटिव बात नहीं है, आप ही जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। सांसद परेशान हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो महंगाई की बात होगी, पेट्रोल डीजल की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, किसानों की बात होगी, करें तो करें क्या। उस पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की छवि तार तार करने में जुटे हैं। तो जाहिर है राजनीति अभी कई पहलू को बदलेगी, हर पहलू को हम बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM। यही चैनल है जो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी बात करेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM UP, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।